रिपल का XRP $5 और कुछ सेंट तक जाने वाला है वास्तव में। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं यहां दुबई में PI5F5 हूं। आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। मैं XRP के बारे में सोच रहा हूं। मुझे आशा है कि XRP कभी भी व्यक्तिगत रूप से मुख्य धारा में नहीं आएगा, क्योंकि यह एक प्रणाली है। फेडरल रिजर्व की तरह, फेडरल रिजर्व सिस्टम से भी बदतर, क्योंकि आप पूरी तरह से नियंत्रित हैं। ये श्वेत पत्र का हिस्सा है। ये वास्तव में पिछले कुछ समय में सिद्ध हो गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने इसे सीधे तौर पर नहीं देखा है, इसीलिए मुझे उद्धृत न करें। मैं अभी पिछले दिनों कार्ल एड मून शो पर था और मैं हर किसी से पूछा कि कौन, क्योंकि आप जानते हैं, चैट रूम में 800 लोग थे, कितने लोगों के पास XRP खाता है। और मैं पूरे एक के बारे में सोचता हूँ, शायद 2 लोगों के पास XRP खाता था। मेरा मतलब है उनका अपना खाता, विनिमय खाता नहीं, है ना? और मैंने वह प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि एक XRP खाता बनाने में पैसे खर्च होते हैं। ओह, तुम्हें ये नहीं पता था और आप XRP में हैं? हूँ? हाँ हाँ, आपको भुगतान करना होगा, है ना? आपको XRP पर एक खाता रखने के विशेषाधिकार के लिए भुगतान करना होगा, जो आपको बताएगा कि कौन सी मुद्रा खरीदनी है, जो पैसे की आपूर्ति का विस्तार कर सकती है, जो आपको बता सकती है कि आप अपने XRP के साथ क्या कर सकते हैं, जो आपके XRP को फ्रीज कर सकता है। हाँ, वह सब। और आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। और फिर आप इसमें निवेश करने जा रहे हैं, है ना? और इसे एक लेख के अनुसार पंप करें, जिसे मैं शीघ्र ही पढ़ने जा रहा हूं। और फिर मैं बिटकॉइन और एथीरियम पर कुछ टीए करने जा रहा हूं। वहां चीजें इतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं। मुझे वहां रिवर्स ट्रेड के बारे में कहना होगा और हम इस बारे में बाद में शो में बात करेंगे। तो सुनिश्चित करें कि आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, और चलिए इस पर आते हैं। ठीक है, यदि आप व्यापार करने जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप बायबिट पर व्यापार करते हैं। .davincej15.com, OKX-davincej15.com या 2bit.davincej15.com। आपके लिए बड़े बोनस, नकद बोनस उपलब्ध हैं, ताकि आप बाहर जा सकें और कुछ व्यापार कर सकें, है ना? इन सभी एक्सचेंजों पर अपना कोई भी पैसा खर्च किए बिना तो आगे बढ़ें और इसकी जांच करें। लिंक नीचे विवरण में है, ठीक है? एक बार फिर ब्लॉकचेन लाइव के नीचे दिए गए विवरण में लिंक थे। मैं क्रिप्टो प्रभावशाली वर्ष के लिए मतदान कर रहा हूं और वहां क्या होगा, मुझे यकीन है कि आप लोग आज के वीडियो के बाद वोट करेंगे। ठीक है, क्रिप्टो विशेषज्ञों का कहना है कि XRP की कीमत 1100% बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी। यही है जब हम यहां चलें। XRP मूल्य के लिए एक और तेजी की भविष्यवाणी के साथ वापस। इस बार क्रिप्टो विश्लेषण क्रिप्टो करेंसी के लिए उनके पूर्वानुमान को बढ़ा रहा है। लक्ष्य मूल्य उनकी पिछली भविष्यवाणी की तुलना में काफी अधिक है। ठीक है, XRP मूल्य को अब तक के उच्चतम $5.85 पर भेजा जा रहा है। बहुत खूब, वह है पागल। हाँ, यह कीमत में भारी छूट है। तो आपको क्या लगता है कि यह आदमी कब कहता है कि ऐसा होने वाला है? बहुत खूब। खैर, मुझे इस पर विश्वास करना कठिन लगता है। मेरा मतलब है यह XRP को बढ़ाएगा, लेकिन इस दौर में या इस तेजी के दौर में ये $5 तक पहुंच जाएगा, इस पर विश्वास करना कठिन है। लेकिन वह अपनी पिछली भविष्यवाणियों को संशोधित कर रहा है। लेकिन आइए यहाँ देखें, मुझे कोई नहीं दिख रहा। समय सीमा जब वह इसे सुबह देख रहा हो तो ठीक है। XRP एक डोजी के साथ CEP मोमबत्ती के करीब है। मैं इसे हमेशा की तरह सकारात्मक मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में 66 सेंट का पुनः परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, 55 बनाने से उनमें जबरदस्त मात्रा मिलती है और चूंकि XRP होगा। साप्ताहिक इचिमोकू बादलों के ऊपर रहें। हाँ, यह सही है। ठीक है, 2026 तक जाएं। जहां तक सर्वकालिक उच्चतम स्तर कब होने वाला है,
विश्लेषण द्वारा साझा किया गया चार्ट 2036 तक जाता हुआ प्रतीत होता है। इससे पता चलता है कि अगले में यही होने की उम्मीद है बुल मार्केट, और यह 3 साल की समय सीमा है। असंभावित। कुछ बिटकॉइन और इथेरियम चार्ट पर नजर डालने के बाद हम चार्ट पर एक नजर डालेंगे और अगले में उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बिटकॉइन पर नजर डालते हुए हमें कहना होगा ठीक है, चूंकि इसने यहाँ इस ऊपर की प्रवृत्ति को तोड़ दिया है, हमें यहाँ ट्रेडों को उलटना होगा। यह चलन स्पष्ट रूप से टूटा हुआ है, चाहे आप इसे कैसे भी काटें। मेरा सुझाव है कि आप इस समय अपने लॉन्ग ट्रेड से बाहर निकलकर शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। यह थोड़ा कठिन होने वाला है, वे आपकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन इस बिंदु पर इसकी सबसे अधिक संभावना है क्योंकि हम यहाँ बहुत अधिक विफल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यह यही है। इससे पहले कि हम ये बताएं कि लघु व्यापार कहाँ है, आइए यहाँ सभी मंदी को चिह्नित करें। यहाँ ठीक है। अगर हम कुछ संकेतकों पर नजर डालें तो हम शायद वहाँ कुछ मंदी देख सकते हैं, वास्तव में नहीं, लेकिन बस ओह उसे देखो, ये मात्रा बहुत बड़ी है। और ये एक लाल मोमबत्ती थी। ये पिछले कुछ समय में अन्य सभी संस्करणों से बड़ा था हमारे संस्करणों के लिए, और यह सब नकारात्मक था। तो यह वही एक संकेत है। अरे तुम्हें पता है क्या, बिटकॉइन के लिए कुछ नकारात्मक अर्थ में बदल गया है, और तथ्य यह है कि हमने इस प्रवृत्ति रेखा को तोड़ दिया है। अब यह व्यापार करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। आप बिटकॉइन के सनटीसाइज और आमाउंस 47 के टूटने तक इंतजार करना चाह सकते हैं, ठीक है। और एक बार जब यह टूट जाता है तो हम इस चीज को और भी अधिक टूटते हुए देख सकते हैं, या आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक ये इस लाइन में वापस न आ जाए। लेकिन मेरा सुझाव है मैं इसके लिए इंतजार करूंगा। सबसे अच्छी स्थिति में इसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि यह वहां टूट न जाए। लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक मंदी का संकेत है। ये पूर्ण मंदी का संकेत नहीं है क्योंकि आपके पास व्यापार में कूदने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। लेकिन यदि आप एक का शिकार करना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आप इस समय एक छोटे शिकार का शिकार भी शुरू करना चाहें। एथेरियम के बारे में भी यही कहा जा सकता है। हम इस गिरावट की प्रवृत्ति में वापस आ गए हैं। आप इसमें हेरफेर करने की कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हम इस प्रवृत्ति में नहीं हैं, लेकिन वास्तव में यह निश्चित रूप से है। हम वापस नीचे की ओर आ गए हैं। यह ऊपर की ओर बढ़ना केवल एक दिखावा था, और आप देख सकते हैं कि यह चीज नीचे की ओर भारी मात्रा में टूट सकती है। और दुर्भाग्य से, वाह, हम जल्द ही $1000 तक वापस जा सकते हैं, $1000 के करीब। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप जानते हैं अक्टूबर, हालांकि हाँ, कुल मिलाकर हमारे पास मंदी थी, है ना। अगर हम रुख पर समग्र नजर डालें तो हम मंदी की स्थिति में थे, सही। हम वो सब कुछ हैं जिसे आप देखते हैं, ठीक है। मैंने मून शो में इस बारे में बात की है कि यह मंदी है, तो 60% संभावना है कि हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, कभी कभी आप केवल तेजी के मामले में विश्वास करना चाहते हैं। आप विश्वास करना चाहते हैं, आप विश्वास करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी बाजार को गिरते हुए नहीं देखना चाहता, ठीक है। लेकिन ये हकीकत है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। ठीक है, मुझे जल्दी से XRP चार्ट लाने दीजिए, और आइए साप्ताहिक चार्ट पर चलते हैं। तो हाँ, जबकि XRP के पास एक अच्छा मौका है अगले बुल रन में, है ना, तो शायद दोबारा परीक्षण करें। मुझे बस ये बताने दीजिए कि इसका बाकी हिस्सा कहाँ है। बहुत खूब, उनका कोई लंबा इतिहास नहीं है। आइए यहाँ देखें। बिटस्टैम्प, शायद नहीं, बिटस्टैम्प भी नहीं। हाँ, बिटस्टैम्प जल्द ही XRP पोस्ट नहीं करने वाला था। कॉइनबेस, बहुत खूब, वाह, वहाँ किसी के पास XRP नहीं है। खैर, वह चतुराई थी। आप यह बकवास सिक्का नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन ठीक है, हम बस बिनेंस के साथ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ, इसमें निश्चित तौर पर तल है, और यह यहाँ के निचले स्तरों 31 सेंट को तोड़ने वाला नहीं है। इसका पुनः परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन यह इसे कभी भी तोड़ने वाला नहीं है। यह नकली परीक्षण जैसा होगा, है ना। अगर ऐसा होता, बेशक हम बाहर निकल रहे हैं,
और मैं ये नहीं कहूँगा कि XRP नीचे जा रहा है और शून्य पर जा रहा है, लेकिन यह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और ये बात कितनी ऊपर तक जा सकती है, खैर, इससे पहले कि हम वास्तव में तेजी के बाजार से पहले हम समाप्त हो सकते हैं। इससे पहले कि हम वापस आएं, एक बार फिर टाइम पर $30 के ऊंचे स्तर पर पहुंचे। अब क्या यह और भी ऊपर जा सकता है और इस $2 की बाधा को तोड़ सकता है? हाँ, तेजी के बाजार में ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेजी के बाजार में यह $5 तक पहुंच पाएगा। ये संभवतः अगले तेजी बाजार में ऐसा करेगा, ये मानते हुए कि डॉलर अभी भी आसपास है ना? और डॉलर में कुछ भी गलत नहीं है। तो XRP के बारे में मेरी राय यही है। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को हम आप लोगों से मिलेंगे। प्रोत्साहित करना।